नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम में से कई लोगों ने सुनी तो है, पर शायद उसके शुरुआती पन्नों पर उतना ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की, हाँ, मगर उनके जन्म से ठीक पहले की घटनाओं की। जो हमारी पारंपरिक कथाएं हैं वो उस माहौल का, उस तनाव का और उस दिव्य तैयारी का एक खाका खींचती हैं जिसने उनके आने की भूमिका बांधी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उस दौर को महसूस करना है। एक अत्याचारी राजा का खौफ था, एक भविष्यवाणी जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो बड़ी योजना जो पर्दे के पीछे चल रही थी। हम अक्सर कृष्ण को उनकी लीलाओं के लिए, माखन चोरी या गीता के उपदेश के लिए जानते हैं, पर यह सब शुरू कहां से हुआ? उस शुरुआत के पीछे की उथल पुथल क्या थी, है ना? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी कृष्ण के जन्म के साथ शुरू नहीं होती, नहीं, ये तो काफी पहले आकार लेना शुरू कर देती है। ये कहानी है मथुरा के सिंहासन पर बैठे एक शक्तिशाली राजा की, उसके डर की और एक ऐसी नियति की जिसे वो टालना चाहता था, पर शायद अनजाने में उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये असल में धर्म और अधर्म के बीच का जो सनातन संघर्ष है ना, उसकी प्रस्तावना है। चलिए तो फिर समय में पीछे चलते हैं। प्राचीन मथुरा नगरी, सत्ता के केंद्र में है कंस। अपने पराक्रम के लिए तो जाना जाता है, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियां भी कम नहीं है। वो अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह भी रखता है, ऐसा कहते हैं। और देवकी का विवाह हो रहा है यदुवंशी शूरसेन के पुत्र वसुदेव से। विवाह का उत्सव है, खुशियों का माहौल है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। यहीं पर वो प्रसिद्ध भविष्यवाणी आती है ना? हाँ बिल्कुल। घटनाक्रम कुछ यूं है कि विवाह संपन्न हुआ, सब खुश है, और फिर एक रस्म के तौर पर कह लीजिए या स्नेह दिखाने के लिए कंस खुद अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव का रथ हाँककर उन्हें विदा करने लगता है। माहौल एकदम उत्सव का है, लेकिन तभी अचानक जैसे आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजती है, जिसे आकाशवाणी कहा गया, और वो आवाज सीधे कंस से बात कर रही थी। कहती है, रे मूर्ख कंस, तू जिसे इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अरे बाप रे, कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी ही बहन की शादी में रथ चलाते हुए सबके सामने ऐसी भविष्यवाणी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या कंस पहले से ही इतना क्रूर था कि इस भविष्यवाणी ने उसे सीधे हत्या पे उतारू कर दिया, या ये डर था जिसने उसके अंदर के किसी सोए हुए राक्षस को जगा दिया? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। कथाओं में अगर देखें तो कंस को पहले से ही अहंकारी और महत्वाकांक्षी बताया गया है। उसने तो अपने पिता राजा उग्रसेन, उनको भी बंदी बनाकर सिंहासन हत्या लिया था। तो क्रूरता और सत्ता का लोभ वो तो उसमें पहले से था। लेकिन हाँ, इस भविष्यवाणी ने उसके व्यक्तिगत डर को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। उसे लगा कि मेरी मौत सामने खड़ी है, और उस पल में वो सारा स्नेह, रिश्तेदारी सब भूल गया। तुरंत तलवार खींच ली उसने देवकी को मारने के लिए। सोचा, जड़ी खत्म कर दो, न देवकी रहेगी न 8वां पुत्र होगा। कितना भयानक रहा होगा वो पल देवकी और वसुदेव के लिए। एकदम से खुशी का माहौल मातम में बदलने वाला था। वसुदेव ने कैसे संभाला फिर इस स्थिति को? हाँ, वो क्षण तो बहुत ही भयावह था। लेकिन वसुदेव जो थे वो अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। उन्होंने कंस को रोका, उसे समझाया कि अरे देवकी तो निर्दोष है, उसे मारने से भविष्यवाणी थोड़ी टल जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि खतरा देवकी से नहीं, उसकी होने वाली संतान से है। और फिर उन्होंने एक वचन दिया, एक ऐसा वादा जो कोई भी माता पिता सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से डरने की जरूरत नहीं है, डर उसकी संतानों से है। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम जैसा चाहो उनके साथ वैसा करना। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी ही संतानों को मौत के मुंह में सौंपने का वचन। क्या कंस मान गया? उसने इस पर यकीन कर लिया? कंस का स्वभाव तो शक्की था, लेकिन शायद उसे वसुदेव की सत्यनिष्ठा पर थोड़ा भरोसा रहा हो, या फिर उसे लगा कि चलो, कम से कम समस्या मेरी नजरों के सामने मेरे काबू में रहेगी। तो उसने देवकी को मारने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ था। उसने वसुदेव का वचन मान तो लिया, पर यह कोई दया भाव नहीं था।
उसने फौरन देवकी और वसुदेव दोनों को कड़ी सुरक्षा में महल के ही एक कारागार में डाल दिया। अच्छा, मतलब विवाह मंडप से सीधे काल कोठरी। हाँ बिल्कुल, ये था भविष्यवाणी का असर। तो एक भविष्यवाणी ने दो जिंदगियों को, जो अभी अभी एक हुई थी, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। कारागार में उनका जीवन कैसा रहा होगा, और कंस ने अपने वादे का, मेरा मतलब है वसुदेव के वचन का, क्या किया? कारागार में उनका जीवन आप सोच सकती हैं, बहुत ही कष्टमय था। राजसी सुख सुविधाओं से एकदम दूर, हर पल कंस का खौफ और आने वाले कल की चिंता। और कंस, उसने वसुदेव के वचन का कोई सम्मान नहीं किया। उसने अपनी क्रूरता का ही परिचय दिया। जैसे ही देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया, वसुदेव वचन निभाने उसे कंस के पास ले गए। कुछ कथाओं में आता है कि कंस ने पहले पुत्र को शायद ये सोचकर छोड़ दिया कि भाई भविष्यवाणी तो 8वें की है। अच्छा। हाँ, लेकिन तभी कहते हैं नारद मुनि आ गए और उन्होंने कंस को चिताया कि अरे, देवताओं की माया समझना मुश्किल है, क्या पता गिनती कहाँ से शुरू हो, 8वां कौन सा हो। इस बात ने कंस के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यानी उसके डर ने उसे और अधिक बेरहम बना दिया। हाँ बिल्कुल, उसका डर एक जुनून बन गया था। पहले पुत्र को छोड़ने के बाद जब देवकी की दूसरी, तीसरी और फिर लगातार संतानें हुई, तो कंस ने किसी पर कोई दया नहीं दिखाई। जन्म लेते ही वो उन नवजात बच्चों को देवकी की गोद से छीन लेता और निर्दयता से मार डालता था। ही भगवान, एक एक करके 6 मासूम बच्चों की हत्या उसने खुद अपने हाथों से की। वो हर जन्म के साथ भविष्यवाणी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो अपने पापों का घड़ा भर रहा था। 6 निर्दोष शिशु, ये सिर्फ भविष्यवाणी का डर नहीं लगता, क्या इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी था? क्या कंस को अपने कर्मों का कुछ अंदाजा था? बिल्कुल, जैसा हमने पहले कहा ना, कंस सिर्फ इस भविष्यवाणी से ही नहीं डरा हुआ था, उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। पिता को बंदी बनाया था, प्रजा पर जुल्म करता था, ऋषि मुनियों का अपमान करता था। कहते हैं पृथ्वी उसके पापों के बोझ से परेशान थी। कई संत और पीड़ित लोग उसके अंत की कामना कर रहे थे। तो ये भविष्यवाणी एक तरह से उसके पहले से किए जा रहे अधर्म के फल की चेतावनी भी थी। वो शायद अंदर ही अंदर जानता था कि उसके कर्म उसे विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। भविष्यवाणी ने तो बस उस विनाश का समय और तरीका बता दिया था शायद। तो वो भाग्य से लड़ रहा था। हाँ, वो भाग्य से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो अपने ही कर्मों के जाल में और ज्यादा फंसता जा रहा था। हर हत्या उसे अपने अंत के और करीब ले जा रही थी, मुक्ति के नहीं। इतनी निराशा, इतना अंधेरा, देवकी और वसुदेव की क्या हालत होती होगी ये सोचकर ही। और क्या इस अत्याचार पर किसी की नजर नहीं थी? कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी थी? देवकी और वसुदेव का दुख तो शब्दों में बताना मुश्किल है। हर संतान के जन्म पर एक पल की खुशी होती होगी, लेकिन तुरंत ही कंस के आने का डर। 6 बार अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को मरते देखना, उनका विश्वास और धैर्य, वही उनकी ताकत थी। और हाँ, उनकी और पृथ्वी की पुकार सुनी जा रही थी। देवताओं की सभा में चिंता बढ़ रही थी। कहते हैं भूदेवी यानी पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गईं और कंस जैसे अत्याचारी राजाओं के भार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। अच्छा, तो यहाँ से वो दिव्य योजना शुरू होती है, भगवान विष्णु के अवतार लेने का फैसला। सही। ब्रह्मा जी फिर सभी देवताओं और भूदेवी को लेकर क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। उन्होंने पूरी स्थिति बताई, पृथ्वी के कष्टों का वर्णन किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि हाँ, वे स्वयं पृथ्वी पर देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उन्होंने सभी देवताओं से भी कहा कि वे भी यदु वंश में या आसपास के कुलों में जन्म लें, ताकि वे उनकी लीला में मदद कर सकें। ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये सिर्फ विष्णु का अकेले का मिशन नहीं था, बल्कि एक पूरी दिव्य टीम तैयार हो रही थी। तो कृष्ण का जन्म सिर्फ कंस को मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए तय हुआ था। निश्चित रूप से उद्देश्य बहुत बड़ा था, सिर्फ दुष्टों का संहार नहीं, बल्कि प्रेम, धर्म, कर्म का संदेश देना, समाज को एक नई दिशा देना। बिल्कुल बिल्कुल। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो कंस जाहिर है और भी ज्यादा सावधान हो गया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत लीला हुई।
भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया ने देवकी के गर्भ को, जो असल में शेषनाग के अवतार थे, उसे रहस्यमयी तरीके से स्थानांतरित कर दिया। गर्भ का स्थानांतरण मतलब ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये एक दैवीय घटना थी, मानवीय तर्क से शायद परे है। योग माया ने उस गर्भ को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस को ये बताया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अच्छा। हाँ, इस तरह शेषनाग के अवतार बलराम जी, जो कृष्ण के बड़े भाई बने, वो कंस के हाथों से सुरक्षित बच गए और रोहिणी के पुत्र के रूप में गोकुल में जन्मे। ये दिखाता है कि नियति और दिव्य योजना कितने जटिल और सटीक तरीके से काम कर रही थी। कंस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे समझ नहीं पा रहा था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। एक तरफ कंस अपनी क्रूरता बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ एक अदृश्य शक्ति उसकी हर चाल को जैसे नाकाम कर रही है। और अब वो क्षण नजदीक आ रहा था जिसका कंस को सबसे ज्यादा डर था और शायद देवकी वसुदेव को सबसे ज्यादा इंतजार भी। हाँ बिल्कुल। 7वें गर्भ के बाद अब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। इस बार कारागार के पहरे और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए थे। कंस खुद पल पल की खबर रख रहा था। कारागार के बाहर और अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन कहते हैं देवकी और वसुदेव के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखने लगा था, जैसे उन्हें आने वाले भविष्य का एहसास हो गया हो। प्रकृति में भी शुभ संकेत दिखने लगे थे। ये वो घड़ी थी जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले थे। 8वां पुत्र, जिस एक भविष्यवाणी ने इतने सालों तक मथुरा को खौफ में रखा, इतने निर्दोषों की जान ली और 2 लोगों को असहनीय पीड़ा दी, अब वो सच्चाई बनने जा रही थी। बिल्कुल, वो 8वां पुत्र जो कंस का काल बनकर आने वाला था, जो पृथ्वी का उद्धार करने वाला था, जो प्रेम और धर्म का एक नया अध्याय लिखने वाला था, वो अब जन्म लेने को तैयार था। सारी सृष्टि जैसे उस एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अंधेरा अपने चरम पर था और अब रोशनी के उतरने का समय था। तो हमने देखा कि कैसे कंस का अहंकार और उसका अत्याचार, एक आकाशवाणी का डर, निर्दोषों का मारा जाना, देवकी वसुदेव का वो असीम धैर्य और देवताओं की एक सोची समझी योजना, इन सब ने मिलकर वो मंच तैयार किया जिस पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना था। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरे युग के बदलने की शुरुआत है। निश्चित रूप से। और ये कथा हमें भाग्य और कर्म के उस जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। कंस भाग्य को यानी भविष्यवाणी को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या उसके कर्म, वो हत्याएं, वो अत्याचार, क्या वो उसी भाग्य को और पक्का नहीं कर रहे थे? अगर भविष्यवाणी न होती तो भी क्या उसके कर्म उसे इसी अंत तक नहीं ले जाते? ये सोचने वाली बात है। और हाँ, ये कथा अच्छाई की बुराई पर अंतिम विजय के वादे को भी मजबूत करती है, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न लगे। इस पृष्ठभूमि को समझना वाकई कृष्ण की आगे की लीलाओं को, उनके उपदेशों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम उस जादुई रात पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, जब आधी रात को कारागार के भीतर कृष्ण का जन्म हुआ। कैसे सारे बंधन टूट गए और कैसे वसुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने बात की कि कंस के कर्म भविष्यवाणी से प्रेरित थे, लेकिन क्या ये भी संभव है कि भविष्यवाणी स्वयं उन कर्मों का कारण बन गई? मतलब जिसे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अगर कंस ने वो आकाशवाणी सुनी ही ना होती तो क्या उसका व्यवहार अलग होता? क्या वो इतना क्रूर होता? या उसके अंदर का असुर किसी और बहाने से बाहर आता? किस हद तक नियति पहले से लिखी होती है और किस हद तक हम उसे अपने कर्मों और अपनी प्रतिक्रियाओं से खुद लिखते हैं? ये सवाल इस कथा को और भी गहरा बना देता है ना?